दोस्तों, भारतीय वायुसेना आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे तुरंत फैसले लेने होंगे। हमारी वायुसेना के पास अभी सिर्फ 31 फाइटर स्क्वाड्रन बचे हैं, जबकि जरूरत है कम से कम 42 की। और ये कमी ऐसे समय में है जब एक तरफ चीन अपनी जेट ताकत तेजी से बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी लगातार नए विमान शामिल कर रहा है। सवाल उठता है, क्या भारत इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है? असल में सरकार और वायुसेना ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसे अगर सही ढंग से लागू कर दिया गया तो आने वाले वर्षों में भारत अपनी हवाई ताकत को कहीं ज्यादा मजबूत कर लेगा। ये रणनीति 4 हिस्सों में बंटी हुई है। पहला, और ज्यादा राफेल विमानों की खरीद। दूसरा, तेजस का तेज उत्पादन। तीसरा, एमका का विकास। और चौथा, रूस से कुछ सुखोई Su-57 विमानों की खरीद। सबसे पहले बात करते हैं राफेल की। अभी भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल हैं। इसकी क्षमता पर किसी को शक नहीं है। इसी वजह से अब भारत 3 से 5 स्क्वाड्रन यानी 54 से 90 और राफेल खरीदने की तैयारी कर रहा है। इस डील की अनुमानित कीमत करीब 22 अरब डॉलर बताई जा रही है और खास बात यह है कि इसमें 60% से ज्यादा मेक इन इंडिया कंटेंट होगा, यानी इसका उत्पादन भारत में भी होगा और भारतीय इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन सिर्फ विदेशी विमान खरीदने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने स्वदेशी तेजस पर भी जोर देना होगा। अब तक भारत 240 तेजस का ऑर्डर दे चुका है, लेकिन समस्या यह है कि HAL हर साल सिर्फ 8 से 10 ही बना पा रहा है। अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो 2030 तक जरूरी स्क्वाड्रन पूरे नहीं होंगे। इसीलिए जरूरी है कि निजी कंपनियों को भी उत्पादन में शामिल किया जाए और सालाना डिलीवरी को 2 गुना तिगुना किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो 2030 तक कम से कम 2 से 3 स्क्वाड्रन पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएंगे। अब बात करते हैं भविष्य की रीढ़ बनने वाले विमान की, यानी एमका की। यह भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। सरकार ने इसे 2024 में मंजूरी दे दी है और 2032 तक इसका पहला प्रोटोटाइप आने की उम्मीद है। इसमें फ्रांस की कंपनी सैफरान के साथ इंजन डेवलपमेंट का बड़ा सहयोग होगा। अगर ये प्रोजेक्ट सही समय पर पूरा होता है तो 2035 के बाद भारतीय वायुसेना को दुनिया का सबसे आधुनिक स्वदेशी फाइटर मिल जाएगा। लेकिन जब तक MCA नहीं आता तब तक वायुसेना की जरूरतें कौन पूरी करेगा? यही वजह है कि भारत रूस के Su-57 पर विचार कर रहा है। ये विमान 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है जिसमें सुपर क्रूज और थ्रस्ट वेक्टरिंग जैसी तकनीकें हैं। हालांकि इसकी स्टेल्थ क्षमता पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसका डिजाइन Su-30 MKI से मेल खाता है और चूंकि पहले से भारत के पास लगभग 300 Su-30 MKI हैं, इससे पायलट ट्रेनिंग और मेंटेनेंस आसान हो जाएगा। अगर इस पूरी रणनीति को समझें तो यह बहुत ही संतुलित है। राफेल जैसे साबित हो चुके विमान तुरंत ताकत देंगे, तेजस लंबे समय के लिए भरोसेमंद स्वदेशी विकल्प बनेगा, Su-57 अस्थायी गैप भर देगा और MCA आने वाले दशकों में हमारी हवाई ताकत की रीढ़ बनेगा। लेकिन दोस्तों, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। राफेल की प्रति विमान कीमत लगभग 193 मिलियन डॉलर मानी जा रही है, जो बजट पर बड़ा दबाव डालेगी। रूस पर लगे प्रतिबंध सप्लाई चेन के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। HAL को अपनी उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ानी होगी और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को एक साथ ऑपरेट करने के लिए वायुसेना को बेहद मजबूत लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग सिस्टम चाहिए होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या दूसरे विकल्प जैसे अमेरिका का F-35 या यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून बेहतर हो सकते थे? दरअसल F-35 की कीमत और ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि वो भारत के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। वहीं टाइफून ने भारतीय परिस्थितियों में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जितना राफेल ने किया। इसी वजह से रफाल, तेजस, MCA और Su-57 का मिश्रण ही सबसे समझदारी भरा रास्ता लगता है। दोस्तों, साफ है कि आने वाले 10 साल भारत के लिए बेहद अहम होंगे। अगर यह रणनीति सही समय पर लागू हो गई तो भारत न केवल अपनी तत्कालीन सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि आने वाले दशकों में आत्मनिर्भर बनकर दुनिया की सबसे मजबूत एयर पावर में से एक बन जाएगा।